विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलेटेड मोशन? इनमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है एक्सेलेटेड मोशन की? फर्स्ट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। आप जानते हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी एक्सेलेरेशन माइनस जी होती है, इसका मतलब ये एक्सेलेटेड मोशन है। स्विंगिंग पेंडुलम, जब पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा होता है तो उसकी एक्सेलेरेशन माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स के इक्वल होती है। पेंडुलम भी एक्सेलेट करता है। सर्कुलर मोशन एट अ कांस्टेंट स्पीड, अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कल में मूव कर रही है, लेकिन सर्कल में अगर मूव कर रही है तो इसका मतलब वहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन प्रेजेंट है, जिसका फार्मूला v स्क्वायर ओवर r है। और लास्ट वन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की एक्सेलेरेशन जीरो है, क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो कौन सी एग्जाम्पल नहीं है? तो आंसर होगा डेल्टा। A body is thrown upward and reaches its maximum height at that position. एक बॉडी को हमने थ्रो किया अपवर्ड और बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है, तो उस पोजीशन पे एक्सेलेरेशन इज मिनिमम? नो, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट रहती है। ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन की एग्जांपल है, और किसके इक्वल? जी के। इट्स वेलोसिटी इज जीरो एंड एक्सेलेरेशन इज आल्सो जीरो? नो, वेलोसिटी जीरो ये करेक्ट है, लेकिन एक्सेलेरेशन वो जीरो नहीं होती, एक्सेलेरेशन नॉन जीरो होती है। इट्स वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सेलेरेशन इज मैक्सिमम। वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलेरेशन मैक्सिमम है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। वेलोसिटी जीरो एंड एक्सेलेरेशन इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो बेस्ट आंसर क्या है? बेस्ट आंसर इज डेल्टा, क्योंकि एक्सेलेरेशन मैक्सिमम तो तब कहे ना जब एक्सेलेरेशन चेंज हो रही है, एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम मिनिमम का वर्ड यहाँ पर प्रॉपर नहीं होगा। तो मैक्सिमम के वर्ड की वजह से हम कंफ्यूज होते हैं। लास्ट वाली ऑप्शन को अगर हम पढ़ें तो वहाँ वो क्लियर कहता है कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है, और ये कांस्टेंट है। तो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। द इंजन ऑफ अ कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलेरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द कार। इफ दिस कार पुल्स अनदर कार ऑफ सेम मास देन द एक्सेलेरेशन वुड बी। देखिए, कार का इंजन एक एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर वो कार पुल करती है एक और कार को जिसका सेम मास है, तो तब एक्सेलेरेशन क्या होगी? क्या आंसर देंगे इसका? तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखो कि वो गाड़ी अगर एक और गाड़ी को पुल करती है जिसका मैस सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अब जो मैस है वो चेंज हो गया। ये एक्सेलेरेशन तब थी जब आपका मैस m है, अब मैस किसके इक्वल है? अब मैस 2m के इक्वल है। और मैंने आपको फार्मूला बताया था और आप खुद भी जानते हो ये फार्मूला कि एक्सेलेरेशन का मैस के साथ इन्वर्स रिलेशन है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी यही कहता है। तो जब आपका मैस डबल हो जाएगा, तो मैस के डबल होने से आपकी जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू है वो पहले से हाफ हो जाएगी। तो 6 डिवाइड बाय 2, आंसर क्या हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चार्ली, मैस सेम नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को रीड करें, इफ द कार पुल्स अनदर कार, कि वो गाड़ी जो हमारे पास है वो गाड़ी अब एक और गाड़ी को पुल कर रही है, तो गाड़ी की अकेले की जो एक्सेलेरेशन थी वो 6 थी, अब उसके साथ एक और गाड़ी अटैच हो गई जिसको वो टो कर रही है, तो अब आपके पास जो टोटल मैस इस पूरे सिस्टम का होगा वो कितना होगा? इसका भी मैस अगर m, इसका भी मैस m, तो वो 2m के इक्वल है। तो मैस सेम नहीं है। जैसे एक गाड़ी में 5 पैसेंजर बैठे हुए हैं, उसकी एक्सेलेरेशन गिवन है, अब उस गाड़ी में से 5 में से 3 पैसेंजर उतर जाते हैं, तो क्या गाड़ी की एक्सेलेरेशन अब वो सेम रहेगी? नो। अगर वो सेम फोर्स अप्लाई कर रहा है तो मैस चेंज हो जाएगा, एक्सेलेरेशन चेंज हो जाएगी। What must change when a body is accelerating? What must change? क्या लाजिम है कि चेंज होगा जब बॉडी एक्सेलेरेट कर रही होती है? फोर्स, मैस, स्पीड या वेलोसिटी? आंसर होगा वेलोसिटी, बिकॉज एक्सेलेरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो क्या चीज़ है जो लाजमी चेंज हो रही है? वो वेलोसिटी है, जिस वजह से एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगी। स्पीड क्यों नहीं? स्पीड इसलिए नहीं बचे कि स्पीड वेक्टर नहीं स्केलर है, और जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एग्जांपल को लेते हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमारी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि स्पीड मैग्नीट्यूड है और वो सेम रह रही है, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कहते हैं। इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट हो तब भी बॉडी एक्सेलेरेट कर सकती है, लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब बॉडी एक्सेलेरेट नहीं कर सकती। वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलेरेशन जीरो। तो स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन नॉन जीरो हो सकती है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इफ
velocity is constant, then acceleration must be equal to 0. फिर वो नॉन जीरो नहीं हो सकती. If an iron ball and a wooden ball of the same radius are released from the height h in a vacuum, then time taken by both of them to reach the ground will be. अगर हमारे पास एक आयरन बॉल है और एक हमारे पास वुडन बॉल है, दोनों को वैक्यूम के अंदर हमने रिलीज किया सेम हाइट से, क्या दोनों का टाइम सेम होगा? ग्राउंड तक पहुंचने में डिफरेंट होगा. वैक्यूम में, तो वैक्यूम में कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्या दोनों का टाइम सेम या डिफरेंट? दोनों का टाइम हमारे पास सेम होगा, डिफरेंट होगा? सोच के बताइएगा. क्या दोनों की एक्सेलेरेशन सेम है, डिफरेंट है? दोनों की एक्सेलेरेशन सेम है. और किसके इक्वल है? दैट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हो कि वेलोसिटी इनिशियल जीरो है, दोनों की एक्सेलेरेशन वो सेम है, तो बच्चे याद रखिएगा दोनों का टाइम इक्वल आएगा. दोनों का टाइम क्या आएगा? वो इक्वल आएगा. क्यों? अगर आप सेकेंड इक्वेशन को देखें, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ टाइम ए टी स्क्वेयर, तो वी आई जीरो है, तो यहां से जब टाइम को कैलकुलेट करोगे तो 2 टाइम हाइट ओवर एक्सेलेरेशन होल अंडर रूट आएगी. ये देखें, इस फार्मूला में कहीं पर मैथ इन्वॉल्व हो रहा है? अगर दोनों की हाइट सेम है, दोनों की एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है, तो दोनों का टाइम क्या होगा? वो सेम होगा. तो मैथ पे डिपेंड नहीं करेगा. अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो दोनों का टाइम क्या होगा? सेम होगा. क्वेश्चन आप पढ़ें जरा कि क्वेश्चन में मेंशन क्या किया हुआ है? वैक्यूम मेंशन किया हुआ है. और वैक्यूम के अंदर मैसेज का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है. हाँ, एयर हो तो फिर आपके पास डिफरेंट होगा, फिर आयरन जल्दी पहुंचेगा और वुडन देर से पहुंचेगा. तो उसका आंसर क्या होगा? इक्वल. तो क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन की कंडीशन को देखना है. तो यहाँ क्वेश्चन की कंडीशन है वैक्यूम, और वैक्यूम में चाहे एक आयरन बॉल के साथ एक कागज का पीस भी ड्रॉप करोगे तो दोनों का टाइम क्या होगा? वो सेम होगा. अ बॉल इज इन फ्री फॉल, इट्स एक्सेलेरेशन इज. अगर एक बॉल फ्री फॉल कर रही हो तो उसकी एक्सेलेरेशन क्या होगी? पहली बात कि फ्री फॉल का मतलब हम सबको पता होना चाहिए कि फ्री फॉल किसे कहते हैं. फ्री फॉल का मतलब यह है कि अगर एक बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करे. सिंपल इसका आंसर है, और मोस्टली का आंसर आप में से करेक्ट है कि अगर हमारे पास एक बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करती है, उसकी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है, तो दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल. दूसरा, इसके बारे में यह कहा जाता है कि अगर एक बॉडी पे किसी भी तरह की टेंशन एक्ट ना कर रही हो, और टेंशन एक्ट करने का मतलब यह है कि जो उसका अपेरेंट वेट है वो जीरो के इक्वल है. अपेरेंट वेट क्या होता है? अपेरेंट वेट ये है कि अगर किसी बॉडी को कोई फोर्स होल्ड ना कर रही हो, गिरने से रोक ना रही हो, तो जब हम एक बॉडी को ड्रॉप करते हैं, तो ड्रॉप जब करते हैं तो कोई फोर्स अगर उसको होल्ड नहीं कर रही, जिसको गिरने से रोक रही है, इसका मतलब बॉडी फ्री फॉल कर रही है. तो क्वेश्चन है कि जब बॉडी फ्री फॉल करे तो एक्सेलेरेशन क्या होती है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है, और किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड. तो आंसर क्या होगा? डाउनवर्ड ड्यूरिंग बोथ असेंट एंड डिसेंट. कि चाहे असेंट है या डिसेंट है, दोनों केसेस में वो डाउनवर्ड होगी. बीटा नहीं हो सकता. एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा वो डाउनवर्ड है, ये कभी अपवर्ड नहीं होती. तो इसका आंसर क्या होगा? अल्फा होगा. डाउनवर्ड ड्यूरिंग बोथ असेंट एंड डिसेंट. चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड ही रहती है ड्यू टू ग्रेविटी. A body having uniform acceleration of 10 meter per second square has velocity 100 meter per second. In what time its velocity will be doubled? अब क्वेश्चन है कि एक बॉडी की एक्सेलेरेशन 10 मीटर पर सेकंड है और उसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वो 100 है. कितने टाइम में उसकी जो वेलोसिटी है वो डबल हो जाएगी? अब एक्सेलेरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल ओवर टाइम. अब वैल्यू पुट करें. फाइंड हमने करना है टाइम, तो टाइम आपके पास आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर एक्सेलेरेशन. वेलोसिटी डबल हो रही है तो यह आएगा 2 वी आई माइनस वी आई ओवर ए, यह आ जाएगा वी आई ओवर ए. तो वी आई 100 है, एक्सेलेरेशन 10 है, तो आंसर इज 10 सेकेंड. चार्ली. A freely falling body has constant acceleration of 9.8 meter per second square. This means that
एक बॉडी जो फ्री फॉल कर रही है उसकी एक्सेलेरेशन 9.8 है, इसका मतलब क्या है? नंबर वन, अ बॉडी फॉल्स 9.8 मीटर, नो. अ बॉडी फॉल्स 9.8 मीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड, नो. द स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज बाय 9.8 मीटर पर सेकंड ड्यूरिंग ईच सेकंड, यस. ये करेक्ट होगा कि हर सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी है वो 9.8 बढ़े. मैंने कल आपको बताया था एक्सेलेरेशन चेंज इन वेलोसिटी है पर यूनिट टाइम. इसका मतलब है कि हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी 9.8 चेंज होगी. और हमने कल बात की थी कि जब बॉडी डाउनवर्ड आ रही होती है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होती है, इसका मतलब वो बढ़ रही होती है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? चार्ली, कि स्पीड इंक्रीज करती है, एक्सेलेरेशन इंक्रीज नहीं करती. एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट रहती है. तो नीचे आते हुए बॉडी की स्पीड हर सेकंड बढ़ रही होती है, कितनी? 9.8. और ऊपर जाते हुए बॉडी की स्पीड कम हो रही होती है, कितनी? हर सेकंड 9.8. तो करेक्ट आंसर इज चार्ली, नॉट डेल्टा. If the speed of a particle at the end of a 4 successive hour is 20, 35, 25, 30, 35, then the acceleration of the particle is. हर घंटे के बाद जो स्पीड है वो 20, 25, 30, 35 है. तो एक्सेलेरेशन क्या होगी? देखिए, अगर आप एक टेबल बना लें तब भी ठीक है कि टाइम आपके पास 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, और यहाँ पर आप मेंशन कर दें स्पीड कि पहले घंटे के बाद 20 है, दूसरे घंटे के बाद 25 है, फिर 30 है, फिर 35 है. फाइंड करनी है एक्सेलेरेशन, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम. तो किसी भी दो वैल्यू का चेंज फाइंड कर लें. क्यों? क्योंकि वो वेलोसिटी का चेंज इक्वल है. तो यहाँ चेंज क्या आ जाएगा? 5. कितने टाइम में? 1. तो आपका आंसर क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली. Next question. A body is moving with initial velocity of 2 km per second. After a time of 50 seconds, its velocity becomes 1.5. Acceleration is. सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है कि आपने डेल्टा वी को टाइम से डिवाइड करना है. डेल्टा वी क्या आएगा? इस वेलोसिटी बिकम्स, ये फाइनल है, 1.5 माइनस 2, और टाइम आपके पास क्या है? वो 50 है. अब जब सॉल्व आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -0.5. लेकिन ऊपर यूनिट देखें क्या है? ऊपर किलोमीटर पर सेकंड है और नीचे यूनिट क्या है? वो सेकंड है. और आपकी ऑप्शंस में क्या है? मीटर. तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000. तो यहाँ 0.5 मल्टीप्लाई होगा 1000 से. अब आपका आंसर जो होगा वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा. और उसको डिवाइड किसे करते हैं? 50 से. ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा. 0.5 इंटू 100, ये 50 आ जाएगा. और 50 को 5 से डिवाइड करोगे तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर है. करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा. The position of the particle moving along the x-axis at certain times is given below. Which of the following describe the motion correctly? हमें पोजीशन गिवन है, मतलब डिस्टेंस गिवन है डिफरेंट टाइम पे. तो कहते हैं कि टेबल क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है? देखिए, आप चेंज इन डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी को फाइंड कर लें हर इंटरवल में. जैसे मैं अगर हर इंटरवल में वेलोसिटी को फाइंड करता हूँ तो मुझे डिस्प्लेसमेंट के चेंज को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा. अब मैं यहीं पर मेंशन करता हूँ कि इस फर्स्ट इंटरवल के अंदर चेंज कितना आया? 2. कितने टाइम में? 1. तो यहाँ पर वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकेंड. फिर इसमें चेक करें चेंज कितना आया? 6. कितने टाइम में? 1. यह आएगा 6 मीटर पर सेकेंड. और यहाँ पर कितना चेंज आएगा? 16 माइनस 6, 10. कितने टाइम में? 1. अब मुझे बताएं, वेलोसिटी पहले 2 थी, फिर 6 है, फिर 10 है. क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म. वेलोसिटी बढ़ रही है. तो क्या सिस्टम एक्सेलेटेड है, नॉन एक्सेलेटेड है? एक्सेलेटेड है, क्योंकि वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है. 2 से 6 हुई, फिर 6 से 10 हो गई, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है. इसका मतलब वेलोसिटी का चेंज नॉन जीरो है. तो एक्सेलेरेशन भी क्या है? वो नॉन जीरो है. तो आंसर होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेटेड. If a car is traveling eastward and slowing down, what is the direction of acceleration? अगर ये गाड़ी ईस्ट की तरफ मूव कर रही है और स्लो हो रही है तो उसकी एक्सेलेरेशन कहाँ पर होगी? क्या वेलोसिटी के अलोंग होगी या वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी?
इफ़ कार इज़ मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, ये उसकी स्पीड की डायरेक्शन है या वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है। इसका मतलब वेलोसिटी अगर डिक्रीज़ करे तो एक्सेलेशन उसके ऑपोजिट होती है। तो वेलोसिटी अगर ईस्ट की तरफ तो एक्सेलेशन वेस्ट की तरफ। ये कल केसेस बताए थे कि जब वेलोसिटी डिक्रीज़ करे तो दोनों में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका आंसर बीटा। वेलोसिटी अगर इंक्रीज करे तो 0 डिग्री। One ball is thrown vertically upward with a velocity of 0.8 meter per second. If the ball takes 10 seconds to reach the highest point, the acceleration of the ball is। एक बॉल को आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, कितनी वेलोसिटी से, 0.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। उसको 10 सेकंड लगे हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में। लेट्स से बॉल यहां तक पहुंची और ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो बताएं एक्सेलेरेशन क्या होगी। सिंपल, ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो बॉल को चाहे आप अपवर्ड फेंक रहे हो या मैक्सिमम हाइट से बॉल को ड्रॉप कर रहे हो, दोनों केसेस के अंदर, इन दोनों केसेस के अंदर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है। फर्क कितना है, जब बॉडी ऊपर जाएगी तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव जी होगी, और जब बॉडी नीचे आ रही होगी तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव जी होगी। तो यहां पर एक्सेलेरेशन नेगेटिव जी के इक्वल है क्योंकि बॉडी अपवर्ड जा रही है। आंसर इज डेल्टा। और अगर बॉडी नीचे आ रही होती तो फिर आपका आंसर पॉजिटिव जी होता। इन विच केस ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप, इनमें से किस केस में ऑब्जेक्ट स्पीड पकड़ रही है, स्पीड बढ़ रही है। इसका मतलब ये है किस केस में एक्सेलेरेशन नॉन जीरो है। स्पीडिंग अप का मतलब एक्सेलेरेशन नॉन जीरो। फर्स्ट, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन इज नेगेटिव। अब ये वो 4 केसेस जो मैंने कल बताए थे आपको। वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलेरेशन नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो V1 और V2 वो अगर राइट डायरेक्शन में है तो एक्सेलेरेशन लेफ्ट डायरेक्शन में है। ये कब होता है, ये तब होता है जब आपके पास वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होती है। ये केस मैंने कल बताया था कि अगर वेलोसिटी पहले आपकी ज़्यादा है और बाद में वेलोसिटी आपकी कम हो गई है तो आपकी जो एक्सेलेरेशन होगी वो नेगेटिव होगी, डेल्टा वी नेगेटिव होगा। तो डेल्टा वी अगर नेगेटिव है तो ये वेलोसिटी के डिक्रीज को शो कर रहा है। सेकेंड वन, वेलोसिटी इज नेगेटिव, एक्सेलेरेशन इज नेगेटिव। वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलेरेशन भी नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास ये है कि हमारे पास जो वेलोसिटी थी वो पहले कम थी। फर्ज करो ये वेलोसिटी हमारे पास V1 और वेलोसिटी बढ़कर V2 हो गई। अब वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है, नेगेटिव है। अब वेलोसिटी बढ़ रही है तो डेल्टा V भी नेगेटिव होगा, और डेल्टा V अगर नेगेटिव होगा तो एक्सेलेरेशन भी नेगेटिव। तो क्या ये वेलोसिटी के इंक्रीज को शो कर रहा है? यस, बिकॉज V2 इज ग्रेटर देन V1, ये वेलोसिटी के इंक्रीज को शो कर रहा है। थर्ड केस को देखते हैं। वेलोसिटी इज नेगेटिव, एक्सेलेरेशन इज जीरो। नो, क्योंकि अगर एक्सेलेरेशन जीरो है इसका मतलब बॉडी स्पीड नहीं पकड़ रही, ये ऑप्शन तो वैसे ही निकल गई। वेलोसिटी इज नेगेटिव, एक्सेलेरेशन इज पॉजिटिव, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपका V1 नेगेटिव है और V2 भी नेगेटिव है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव तब होगी जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। तब आपका डेल्टा V जो होगा वो पॉजिटिव होगा और एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव होगी। इसका मतलब यहाँ V2 V1 से लेसर है। मैंने सारे केसेस आपको दोबारा से बता दिए। अब आप ऑप्शन को देख सकते हैं कि किस ऑप्शन में स्पीड बढ़ रही है, तो ऑप्शन होगी बीटा, जहाँ वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलेरेशन भी नेगेटिव है। Consider the acceleration, velocity and displacement of a tennis ball as it falls through the ground and bounce back. Direction of which of these changes in the process? हमारे पास एक टेनिस बॉल है जिसको आपने एक हाइट से ड्रॉप किया और वो टेनिस बॉल ग्राउंड से टकराने के बाद बाउंस बैक करती है। अब कह रहा है कि इस दौरान किस चीज़ की डायरेक्शन चेंज हो रही है। बच्चे देखो, बॉडी नीचे आ रही हो, ऊपर जा रही हो, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन हमेशा आपके पास डाउनवर्ड रहती है, क्योंकि एक्सेलेरेशन टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर है। तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। फिर किसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की। बॉडी नीचे आ रही है, वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है। जब बॉडी ऊपर जा रही है, वेलोसिटी भी अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है। तो नीचे आते हुए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो ऊपर जाते हुए पॉजिटिव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चार्ली।